जिनके 4 बच्चे होंगे सराठी समाज में तो उनको 1 लाख का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ब्राह्मण समाज के दंपत्ति को 4 बच्चे पैदा करने पर 1 लाख रुपए का इनाम देगी। इस खबर के विषय में हम विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले मेरा निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो क्या है खबर, तो चलिए पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। जो युवा अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और 1 बच्चा करके बस विराम लगा देते हैं, ये बड़ा ही बहुत ही गड़बड़ चल रहा है मामला। तो मेरा आपसे आग्रह है कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। अगर 4 बच्चे हो गए, जिनके 4 बच्चे होंगे सराठी समाज में तो उनको 1 लाख का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा। जिन बच्चों के अब शादी होगी, उनके 4 बच्चे होंगे, 1 लाख रुपए का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा उनको। चाहे मैं परशुराम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष रहूं या ना रहूं, कोई भी रहेगा उसकी ओर से दिया जाएगा। थोड़ा कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे नहीं रहना है, नहीं तो विदर्भी लोग इस देश पर कब्जा कर लेंगे। और ब्राह्मणों की तो संख्या बहुत ही अल्प होती जा रही है। तो यही मेरा विचार था कि भैया ब्राह्मणों की संख्या कम हो रही है, तो युवाओं से आग्रह है कि आप संख्या में वृद्धि करें। जो महाशय वक्तव्य दे रहे हैं, जो घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, असल में उनका नाम है पंडित विष्णु रजौरिया और ये मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड जो ब्राह्मणों के हितार्थ सरकारी संस्था है, सरकार का एक विभाग है, उसके अध्यक्ष हैं। और देश के लगभग सभी प्रदेशों में ब्राह्मण जो बोर्ड हैं, ब्राह्मण जाति के जो बोर्ड हैं, सरकारी बोर्डों का गठन हो चुका है और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ भी लगभग 1-2 साल में हो जाना है। कहीं परशुराम बोर्ड के नाम से है तो कहीं विप्र बोर्ड के नाम से है, कहीं ब्राह्मण बोर्ड के नाम से है, तो इस तरीके से बने हुए हैं। और ये एक कार्यक्रम था इंदौर के अंदर रविवार 12 जनवरी को सांडल्य ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन था, जिसमें ये बतौर मुख्य अतिथि अपना वक्तव्य दे रहे थे। और पंडित विष्णु रजौरिया कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की संख्या बहुत अल्प है और ब्राह्मण समाज के जो दंपत्ति हैं वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। ब्राह्मणों को संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है और हर एक नव दंपत्ति को, हर एक युगल को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और जो 4 बच्चे पैदा करेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम उनका जो परशुराम कल्याण बोर्ड है यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से दिया जाएगा। संख्या आप बढ़ाना चाहते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप 4 बच्चे पैदा करिए, 40 बच्चे पैदा करिए, 400 बच्चे पैदा करिए, यहाँ किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकारी खजाना किसी समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? क्या देश की आम आवाम के टैक्स का पैसा, क्या उसका दुरुपयोग इस तरीके से किया जाएगा? किसी विशेष समुदाय की आबादी बढ़ाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए उस सरकारी खजाने को यूं खुले हाथों लुटाया जाएगा? महोदय तर्क दे रहे हैं कि सनातन को मजबूत करने के लिए, सनातन की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों को आगे आना होगा, नहीं तो ये विधर्मी पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। कौन विधर्मी? मुसलमान, दलित पिछड़े, आदिवासी, कौन विधर्मी? धर्म और राष्ट्र की जितनी रक्षा और जितनी कुर्बानियाँ इसके लिए ब्राह्मण समाज ने दी हैं, उसका प्रमाण इतिहास में दर्ज है और वो अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि आखिर
सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही कल्याण बोर्ड क्यों? क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज को ही उत्थान की आवश्यकता है, उसी को सरकारी सहायता की आवश्यकता है? अन्य जातियों के कल्याण बोर्ड क्यों नहीं? आखिर मध्य प्रदेश सरकार अहिर कल्याण बोर्ड क्यों नहीं बनाती? जाट कल्याण बोर्ड क्यों नहीं बनाती? गुर्जर कल्याण बोर्ड क्यों नहीं बनाती? लोधी कल्याण बोर्ड क्यों नहीं बनाती? नाई कल्याण बोर्ड क्यों नहीं बनाती? विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड क्यों नहीं बनाती? मल्लाह कल्याण बोर्ड क्यों नहीं बनाती? क्यों आखिर इन जातियों के कल्याण बोर्ड नहीं बनते हैं? जाटव कल्याण बोर्ड क्यों नहीं बन रहा? भील कल्याण बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर क्यों मीणा कल्याण बोर्ड नहीं होना चाहिए? आखिर क्यों धोबी कल्याण बोर्ड नहीं होना चाहिए? आखिर क्यों बढ़ई कल्याण बोर्ड नहीं होना चाहिए? आखिर क्यों लोहार कल्याण बोर्ड नहीं होना चाहिए? सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही क्यों सरकारी खजाने को लुटाना चाहिए? पंडित विष्णु रजौरिया को पुरस्कार देना ही है तो वो अपने निजी कोष से दें, वो अपने समाज से चंदा इकट्ठा करें, अपने सामाजिक संगठनों से चंदा वसूलें, 1 लाख क्या फिर 1 करोड़ का इनाम दें। आखिर सरकारी खजाने को क्यों लुटाया जाना चाहिए? फिर ये सिर्फ एक जाति के लिए क्यों? फिर तो हर जाति के 4-4 बच्चे पैदा करने वाले को 1-1 लाख रुपए का इनाम मिलना चाहिए। जब सरकारी खजाने से ही मिलेगा तो सबको मिलना चाहिए। क्यों नहीं ये सीधे तौर पर सरकार से घोषणा करवा दी जाए कि हर दंपत्ति को जिसके 4 बच्चे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, मेरा सवाल है आपसे कि आखिर मध्य प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मण कल्याण बोर्ड यानी कि परशुराम कल्याण बोर्ड ही क्यों है? क्यों दलित, पिछड़ी, आदिवासी जातियों के कल्याण बोर्ड नहीं है? आप तो पिछड़ी समाज से आते हैं, चलिए अहिर कल्याण बोर्ड ही बना दीजिए। आप यादव हैं, यादव कल्याण बोर्ड ही बना दीजिए। ओबीसी जातियों के कल्याण बोर्ड बना दीजिए। किसी आदिवासी जाति के लिए कल्याण बोर्ड बना दीजिए जिसको आप सबसे कमजोर, पिछड़ा हुआ मानते हैं। किसी दलित जाति जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ी है उसके लिए कल्याण बोर्ड बना दीजिए। नहीं बनाएंगे क्योंकि असल में आप एक रबर स्टाम्प हैं, आपके पास पावर नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई कदम उठा लें। अगर आपके हाथ में पावर होती तो आप 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करवा लिए होते। और जिस दिन आप मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करवा ले जाएंगे उस दिन मैं मान लूंगा कि आप रियल सीएम हैं, रबर स्टाम्प नहीं है। धन्यवाद साथियों।